हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो इस वीडियो में हम जो है मोल्डिंग के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जो ब्रिक्स के लिए ईंट तैयार होती है उसके लिए हमने प्रॉपर जो है डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू करा था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग मतलब ईंट को ढालना। तो ईंट को जो है कैसे ढाला जाता है ये हमारा टॉपिक रहेगा, और इससे संबंधित जितने भी सारे टॉपिक रहेंगे वो सारे के सारे जो है हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को जो है आप जो है ध्यान से देखिएगा। और जो लोग जो है शुरू से पूरा सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं वो तो देख ही रहे होंगे, लेकिन जो नए लोग होंगे वो जो है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रिक्स की मिट्टी है, जो ब्रिक अर्थ है, उसको अच्छी तरीके से हमने तैयार कर लिया था। और इस वीडियो में हम मोल्डिंग के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक बात है। तो हमारी आज की हेडिंग रहेगी क्या? मोल्डिंग। MOULDING। राइटिंग ठीक नहीं है तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखते हैं। MOULDING। तो अब बेटर है। MOULDING। ठीक बात है। तो मोल्डिंग, अब मोल्डिंग है क्या? मोल्डिंग पहले मोल्डिंग को ही डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मोल्डिंग क्या है कि ब्रिक, BRIC के ब्रिक, अर्थ EARTH, यानी कि जो मिट्टी है, तो ब्रिक अर्थ के के द्वारा ब्रिक ब्रिक को ब्रिक अर्थ के द्वारा ब्रिक को शेप SHAPE शेप देने की प्रक्रिया प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया माने कि प्रोसेस, PROCES, प्रोसेस को MOULDING, मोल्डिंग कहते हैं। तो ब्रिक अर्थ के द्वारा जो हमारी ईंट बनाने की मिट्टी है उसके द्वारा हम जब उसका ब्रिक का शेप देते हैं उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये रहा मोल्डिंग की डेफिनेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने मिट्टी तैयार कर ली है उस मिट्टी के द्वारा जो है हम जो है ईंट को उसका जो है शेप देंगे, शेप प्रदान करेंगे। ठीक है ना, शेप देंगे। तो अब जो ईंटें होती हैं ना वो कई टाइप की होती हैं, समझ रहे हो। तो कई टाइप की ईंटें होती हैं तो कई टाइप के शेप होंगे। कोई यही होगा, ऐसे होगा, फिर से एक ऐसे होती है ईंट, यहाँ से कटी हुई। तो अलग अलग टाइप की ईंटें होती हैं, तो अलग अलग जो है इनका शेप होता है। तो हम जो है जिस टाइप की ईंट की जरूरत होगी हमें, हम उस टाइप की ईंट जो है हम बनाएंगे। तो उसी को हम कह रहे हैं कि हम जो है ईंट को जो है उसका जो है हम शेप देते हैं। ठीक है। अब मोल्डिंग हो गया। तो अब मोल्डिंग जो है कई प्रकार का होता है। ठीक है ना, वो कई आधार पे जो है वो उसको जो है कई भागों में जो है हम डिफाइन करते हैं। तो हम जो है क्लासिफाई कर लेते हैं या देख लेते हैं कि कितने प्रकार की मोल्डिंग होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं TYPES, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग, MOULDING। तो हमारी हेडिंग रहेगी टाइप्स ऑफ मोल्डिंग, यानी कि मोल्डिंग जो है कितने प्रकार की होती है वो हम पहले देखेंगे। तो देखो, मोल्डिंग जो है ना उसको कई आधार पे बांटा गया है। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमारा जो है A नंबर रहेगा और आपका B नंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, A नंबर। ठीक है। तो ये मटेरियल के आधार पे ना। ठीक है। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग बेस्ड ऑन मोल्ड मटेरियल, बेस्ड ऑन MOULD, मोल्ड मटेरियल, MATERIAL। ठीक बात है।
तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है ना, वो ये जो प्रकार है या कह लो कि जो क्लासिफिकेशन है, तो वो जो है मोल्ड के मटेरियल के आधार पे है। तो किस प्रकार का जो है हम मोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मोल्ड का मटेरियल जो है किस प्रकार का है। तो देखो ये जो आपको इस फिगर में आपको जो दिख रहा है, ये वाला फिगर दिख रहा है या ये वाला फिगर दिख रहा है ना, ये चीजें। तो ये जो है आपका लाइन डायग्राम है, स्केच डायग्राम है, और ये जो है रियल मोल्ड है। तो ये मोल्ड जो है लकड़ी का है, ठीक है, और ये स्केच डायग्राम है, इस तरह जो है कुछ मोल्ड होता है। तो अब ये लकड़ी का मोल्ड है और एक होता है स्टील का मोल्ड, ठीक है ना। तो इसकी जो ये बॉडी है जो आपको लकड़ी की दिख रही है, ये क्या होगा, ये जो बॉडी वुड की है वो रहेगी स्टील की। स्टील माने कि जो स्टील की जो पतली प्लेट होती है, पतली शीट होती है, उसकी रहती है। तो ये दो तरीके की होती है, एक तो लकड़ी की बनाई जाती है और दूसरा स्टील की बनाई जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम मटेरियल की बात करेंगे तो पहला तो लकड़ी का हो गया और दूसरा जो है वुड का हो गया। तो इसे हम डिफाइन कर लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, स्टील मोल्ड, STEEL, स्टील मोल्डिंग, MOULDING, और दूसरा क्या हो जाएगा वुड, WWD, वुड मोल्डिंग, MOULDING। तो जब हम ईंट बनाने के लिए ना, हम ये देखो ये जो यहाँ पे आदमी है वो दिख रहा है, ये जो है ईंट बनाने की मिट्टी है, ये क्या है, ये ब्रिक अर्थ हो गया, और इसके हाथ में क्या है, ये मोल्ड है, और ये मोल्ड जो है लकड़ी का है, ठीक है। तो ये मोल्ड क्या है, लकड़ी का है। तो अगर यही मोल्ड इसके हाथ में स्टील का होता है, स्टील के चद्दर का, और उसके द्वारा ये जो ईंटें बनी हुई हैं, इन ईंटों को बनाता है, तो हम उसे कहते हैं स्टील मोल्डिंग। और ये लकड़ी के द्वारा जो है इन ईंटों को बना रहा है, तो हम जो है कि इसे क्या कहेंगे, वुड मोल्डिंग। समझ में आई बात। तो स्टील मोल्डिंग और वुड मोल्डिंग। अब एक बात और समझो कि जो स्टील होगा, ठीक है ना, जो स्टील होगा तो वो पूरा ऐसे पूरा एकदम वेल्डिंग होगा, और उसके जो किनारे होंगे और उसके जो कॉर्नर होंगे वो बिल्कुल एकदम शार्प होंगे, तीक्ष्ण होंगे, ठीक है, एकदम नुकीले शार्प। और जो वुड वाला जो मोल्ड होगा वो उतना ज़्यादा जो है शार्प नहीं होगा, उतना ज़्यादा जो है नुकीला नहीं होगा उसका कॉर्नर। तो क्या होता है कि जो स्टील मोल्डिंग ब्रिक होती है वो वुड मोल्डिंग ब्रिक की तुलना में जो है अच्छी होती है, ठीक है ना। तो स्टील मोल्डेड ब्रिक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोट पॉइंट लिख लो, या ऐसे भी कुछ पॉइंट करके लिख लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं STEEL, स्टील मोल्डेड, MOULDED, स्टील मोल्डेड ब्रिक, ब्रिक मतलब कि ईंट, स्टील मोल्डेड ब्रिक, BRIC, ब्रिक is, steel molded brick is better, BETTER, better than steel molded brick is better than wood molded, MOULDED, molded brick। तो जो स्टील मोल्ड के द्वारा जो ईंट बनाई जाएगी ना, वो वुड के द्वारा जो जो लकड़ी के मोल्ड के द्वारा जो ईंट बनाई जाएगी उससे क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। अब हम अगला जो टाइप है वो पढ़ना चाहते हैं कि वो किस स्थान पे किया जा रहा है ना। तो बेस्ड ऑन मोल्डिंग, क्या है मोल्डिंग, बेस्ड ऑन प्लेस, PLACE, प्लेस यानी कि जगह के स्थान पे, सॉरी हाँ, प्लेस यानी कि जगह, किस जगह पे हम जो है कर रहे हैं। तो देखो ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है और ईंट को मोल्डिंग कर रहा है, यानी कि ईंट को जो पाथ रहा है वो जमीन पे बैठ के कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि एक आदमी होगा, और दूसरा ऐसे होगा कि ये क्या है, एक टेबल है, और एक आदमी जो है यहाँ पे खड़ा होगा, और खड़ा होकर के और इस टेबल पे जो है मोल्डिंग करेगा, ठीक है। इस टेबल पे जो है क्या करेगा, ईंट को बनाएगा,
ये वाला आदमी, ठीक है। तो इसे हम टेबल मोल्डिंग कहेंगे। तो ग्राउंड पे हो रही है, ग्राउंड पे ईंटों को पाथ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ग्राउंड मोल्डिंग। और अगर हम टेबल पे ईंटों को पाथ रहे हैं या मोल्ड कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे टेबल मोल्डिंग, ठीक है। तो पहला क्या है, GROUND ग्राउंड मोल्डिंग, MOULDING ग्राउंड मोल्डिंग। और दूसरा क्या है, टेबल, TABLE टेबल, MOLDING टेबल मोल्डिंग। आई बात समझ में। तो अगर टेबल पे ईंटों को पथाई करेंगे, ईंटों को पाथेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेबल मोल्डिंग। और अगर ग्राउंड पे ईंटों को पाथेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी ग्राउंड मोल्डिंग, ठीक है ना। तो जो टेबल मोल्डिंग होती है ना, जो टेबल पे हम रहेंगे और उस पे ईंटों की पथाई करेंगे तो वो बेटर क्वालिटी की होगी ग्राउंड की तुलना में। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि ये जो मजदूर यहाँ पे बैठ के ईंटों की पथाई कर रहा है, ये ईंटों को ग्राउंड पे ही रख रहा है, ठीक है। ये ईंटों को ग्राउंड पे ही रख रहा है। और जो हमारी जमीन है, जो हमारी भूमि है, वो पूरी तरीके से जो है एकदम ऐसे पूरा एकदम प्लेन नहीं है, ठीक है ना। वो पूरा जो है इस तरीके से प्लेन नहीं है, वो क्या है कि अनइवन है, यानी कि वो क्या है कि असमतल है, ठीक है। ऐसे जैसे ये पेन चला दिए हैं तो दिख रहा है आपको, तो ये असमतल है, तो वो इस तरीके का है। तो क्या होगा कि जो ईंट होगी उसका जो सरफेस होगा वो जो है बिल्कुल जो है प्लेन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो टेबल मोल्डेड ब्रिक होती है, TABLE टेबल, MOULDED टेबल मोल्डेड, BRIC के ब्रिक इज टेबल मोल्डेड ब्रिक इज BETTER बेटर देन ग्राउंड, GROUND ग्राउंड मोल्डेड, MOULDED मोल्डेड ब्रिक। तो जो टेबल मोल्डेड ब्रिक होगी वो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक से क्या होगी, अच्छी होगी, बेटर क्वालिटी की होगी, ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से हम देखते हैं कि ये जो मजदूर है ना, ये जो मजदूर है, ये देख रहे हो कि ये बगल में क्या रखा हुआ है, ये बगल में सैंड रखा हुआ है, ठीक है। ये बगल में ये क्या है, ये सैंड है और ये जो है ब्रिक अर्थ है। तो क्या करेगा ये, जब ईंटों को ये पाथ लिया है, ठीक है, ईंटों को मोल्ड कर लिया है, तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा कि ये जो सैंड है, ये वाली जो सैंड है दिख रही है, इसको थोड़ा सा हल्का सा इस मोल्ड में डालेगा, ठीक है। और मोल्ड में डालने के बाद क्या करेगा कि इस मिट्टी को डाल करके पूरा इसमें पैक कर देगा, ठीक है। और पैक करके फिर यहाँ पे मोल्ड कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये सैंड डालेगा, अगर वो सैंड दिख रहा है तो वो सैंड डालेगा। नहीं तो क्या करते हैं कि इस सैंड के स्थान पे ये जो बाल्टी दिख रही है, इस बाल्टी में वाटर भर के और इसमें जो है पानी डालता है, हल्का सा जो है थोड़ा सा पानी डालेगा और फिर इस मिट्टी को इसमें डालेगा और फिर यहाँ पे जो है मोल्ड करेगा। तो या तो सैंड डालेगा वो या तो वाटर डालेगा, दोनों में से कोई एक डालेगा। तो इससे क्या होता है कि जो ईंट की, ये वाली ईंट की जो मिट्टी है वो इस मोल्ड में चिपकती नहीं है, ठीक है ना, वो जो है आसानी से अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं इसे जो है मतलब अलग करने के हिसाब से जो है हम इसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो लिख लेते हैं, C नंबर कर लो। और यहाँ पे रहेगा बेस्ड ऑन सेपरेशन, SEPERATION बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ, यानी कि ब्रिक के अलग करने के आधार पे, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक के अलग करने के आधार पे जब हम इसे क्लासिफाई करेंगे, तो ब्रिक के अलग करने के आधार पे तो एक तो क्या करेगा वो कि सैंड को यूज करेगा, और दूसरा कि वो जो है वाटर को यूज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे SAND सैंड
मोल्डिंग, MOULDING, यानी कि वो सैंड यूज कर रहा है ब्रिक को मोल्ड में से अलग करने के लिए। और दूसरा वो थोड़ा सा वाटर यूज कर रहा है, तो उस थोड़े से वाटर को कहते हैं स्लॉप, SLOP, स्लॉप मोल्डिंग, MOULDING, स्लॉप मोल्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि ये जो वाटर है, तो वाटर को उसमें डाल रहा है, तो वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा या उसके सरफेस पे मतलब आ जाएगा, उसे भिगो देगा, गीला कर देगा, और तो सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ईंट जो है डिफॉर्म हो सकती है। और सैंड में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और सैंड क्या होता है, ऊपर से स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है, तो इसके होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो सैंड मोल्डिंग ब्रिक होती है, सैंड मोल्डेड ब्रिक होती है, वो बेटर क्वालिटी की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लो SAND, सैंड, MOULDED, सैंड मोल्डेड ब्रिक, BRIC के ब्रिक इज बेटर, BETTER, बेटर देन SLOP, स्लॉप, MOULDING। सैंड मोल्डेड जो ब्रिक होगी ना, वो स्लोप मोल्डेड ब्रिक की तुलना में जो है अच्छी होगी। समझ में आ रही है? तो ये जो है आपको इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। और लास्ट हम बात कर रहे हैं प्रेशर मोल्डिंग की, सॉरी पावर मोल्डिंग के आधार पे। मतलब हम एक तो आपने पढ़ा होगा कि मशीन के द्वारा करते हैं। अब देखो ये जो मजदूर है, ये अपने हाथों से मोल्डिंग कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा हम क्या करते हैं कि हाथों के द्वारा नहीं करते, हम मशीन को इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो अगर हाथों के द्वारा ईंट की पथाई कर रहे हो तो उसे हम हैंड मोल्डिंग कहेंगे। और अगर आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मशीन मोल्डिंग कहेंगे। तो हम जो है पावर के आधार पे, तो हम जो है हाथों से पावर लगा रहे हैं, तो ये रहेगा बेस्ड ऑन पावर, POWER, यानी कि हम मोल्डिंग के लिए कौन सा जो है पावर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला कि हम एक तो हैंड के द्वारा करते हैं, हाथों से, हैंड, MOULDING। और दूसरा हैंड के द्वारा, दूसरा मशीन, MACHINE, मशीन मोल्डिंग, MOULDING, मशीन मोल्डिंग। ठीक बात है। तो अब क्या होगा ना कि ये तो अपने हाथों से इसे डाल रहे हो, और दूसरा जो है मशीन कर रही है। तो मशीन क्या होगा, वो जो है यूनिफॉर्मली ईंटों को बनाती जाती है, और उससे तेजी से ईंटें बनती हैं, और उससे रेगुलर शेप में जो है ईंटें बनती हैं। ठीक है ना, रेगुलर मतलब कि उसका डायमेंशन जो है सही रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ठीक है, तो मशीन मोल्डिंग से जो ईंट है वो बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और उसमें जो मोल्ड में जो भरने का कार्य है, जैसे कि ये मोल्ड हो गया, हाँ ये सही होगा, हाँ। तो ये जो मोल्ड है, तो इसमें जो ईंटें मशीन के द्वारा अच्छी तरीके से भर पाती है। ठीक है ना, तो मशीन मोल्डिंग जो है बेटर क्वालिटी की होती है। तो वही बात यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके, MOT, मशीन मोल्डिंग, MACHINE, मशीन, MOULDED, मशीन मोल्डेड ब्रिक इज BETTER, बेटर देन HAND, हैंड, MOULDING, हैंड मोल्डेड ब्रिक या हैंड मोल्डिंग ब्रिक, मतलब कुछ भी यहाँ पे आगे से सही से आप लिख लेना। हैंड, MOULDED, हैंड मोल्डेड ब्रिक। ठीक है, तो जो मशीन के द्वारा जो हम ईंट बनाएंगे वो अच्छी क्वालिटी की होगी, और वो हैंड मोल्डेड जो है ब्रिक की तुलना में जो है अधिक अच्छी होगी। ठीक है ना, बेटर क्वालिटी की होगी। अब हम जब मशीन की बात करेंगे तो मशीन में भी दो तरीके के हैं, मशीन मोल्डिंग में भी दो तरीके के हैं। एक क्या है, क्या हो गया, तो मशीन
अगर हम मशीन मोल्डिंग की बात करेंगे तो मशीन मोल्डिंग भी दो तरीके के हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं TYPES टाइप्स ऑफ मोल्डिंग, MOULDING, सॉरी, टाइप ऑफ मशीन मोल्डिंग, ठीक है ना, MACHINA मशीन मोल्डिंग, MOULDING मशीन मोल्डिंग। तो अगर हम मशीन मोल्डिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो मशीन मोल्डिंग की बात करेंगे तो ये जो है दो प्रकार का होता है। एक तो हम यूज करते हैं प्लास्टिक मोल्डिंग, PLASTING, प्लास्टिक, MOULDING, प्लास्टिक मतलब हम पॉलीथीन का यूज नहीं करते हैं। और दूसरा जो है प्रेशर मोल्डिंग, PRESSURE, प्रेशर, MOULDING। तो प्लास्टिक मोल्डिंग में क्या होता है कि इसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर की क्वांटिटी जब हम ब्रिक अर्थ में ज़्यादा मिला देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो बहुत एकदम लूज रहेगी, प्लास्टिक स्टेट उसे हम कहते हैं। उसे हम जिस शेप में हम डालना चाहेंगे उस शेप में हम उसे आसानी से डालेंगे, ठीक है। लेकिन प्रेशर मोल्डिंग में हम जो वाटर कंटेंट है उसे कम रखते हैं। तो अब ये सॉइल है वो क्या होगी, थोड़ी सी कड़ा होगा, ठीक है ना, स्टीफ होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टीफ होगी, थोड़ा सा STIFF, वो कड़ापन होगा। तो वो हम उसे अपने हाथों के द्वारा अच्छे से जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में जो है ढाल नहीं सकते हैं। लेकिन मशीन के द्वारा क्या होगा, इसमें वाटर कंटेंट कम होने के बावजूद भी मशीन जो है उसे प्रेशर के द्वारा क्या करेगी, मोल्ड में कॉम्पैक्ट कर देगी और इसके बाद से जो है ईंटों के शेप में जो है ढाल देगी, ठीक है ना। तो यही है कि प्लास्टिक मोल्डिंग में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रेशर मोल्डिंग में जो वाटर है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो यही बात यहाँ पे हम लिख लेंगे, PLASTING, प्लास्टिक मोल्डिंग, MOULDING, प्लास्टिक मोल्डिंग। और क्या होगा इसमें कि इसमें ब्रिक, BRIC के ब्रिक, अर्थ, EARTH, अर्थ में 10 to 30%, ठीक है। ब्रिक अर्थ में 10 to 30%, इसे ब्रैकेट में नहीं कहते हैं, 10 to 30% वाटर, WATER, वाटर मिलाकर इसमें ब्रिक अर्थ में 10 to 30% वाटर मिलाकर BRIC के ब्रिक को बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं कि जो इसकी सामर्थ्य होगी ना, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो प्रेशर मोल्डेड ब्रिक की तुलना में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें वाटर, देखो लॉजिक ये समझो कि जब हम इसमें 10 से 30% हम वाटर जो है यूज करेंगे तो अब ये वाटर भैया कहाँ रहने वाला है, ये वाटर तो यहीं रहेगा ना, जो ब्रिक बनेगी, जो ईंट बनेगी उसी के वॉइड्स में रहेगा, रंध्रों में रहेगा, ठीक है। और इसमें हम जो है क्या कर रहे हैं कि इसमें हम केवल 10% ही वाटर यूज करेंगे, इसमें वाटर की मात्रा कम रहेगी, 7 to 10%, ठीक है। मान लो हम 10% यूज कर रहे हैं और इसमें मान लो कि 30% है और इस वाले में जो है 10% है, ये मान लो ईंट है। तो इसमें जब 10% रहेगा तो इनके वॉइड्स में केवल 10% जो है वाटर है और इसमें 30% है। तो जब हम इसे अपने भट्टी में पकाते हैं, ठीक है, हाफ मैन भट्टा में पकाएंगे, पग मिल उसमें पकाएंगे, मतलब कई सारे भट्टे होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जब हम भट्टे में उसे पकाएंगे तो ये वाटर क्या है ना, ये वाटर जो है निकल जाएगा, ये वाटर जो है इसमें से
1100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान होने के कारण जो है वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके ये जो जिस वॉइड्स में था वो क्या होंगे, खाली हो जाएंगे। तो देखो इसमें जो है वॉइड्स ज़्यादा होंगे ऊपर वाले में, और नीचे वाले में वॉइड्स जो है कम होंगे, ठीक है। तो इसकी जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वॉइड्स ज़्यादा होने के कारण जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कम आएगी, और इसमें वॉइड्स कम होने के कारण जो है सॉलिड पार्ट जो है ज़्यादा रहेंगे, सॉलिड पोर्शन जो है ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात जो है लिख लेते हैं। वही बात लिख लेते हैं कि प्लास्टिक मोल्डिंग ब्रिक की यानी कि इसकी स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ PRESSURE प्रेशर MOULDED प्रेशर मोल्डेड BRIC के ब्रिक से कम होती है। तो ये जो है ना प्लास्टिक मोल्डेड ब्रिक, इसकी स्ट्रेंथ जो है क्या होगी, प्रेशर मोल्डेड ब्रिक से जो है कम होगी, ठीक है। तो ये बात आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम प्रेशर मोल्डेड ब्रिक लिख लेते हैं PRESSURE प्रेशर मोल्डिंग MOULDING। तो प्रेशर मोल्डिंग में हम क्या करेंगे, प्रेशर मोल्डिंग। तो प्रेशर मोल्डिंग में हम जो है पानी को जो है कम मिलाएंगे और ईंटों को जो है प्रेशर के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि ब्रिक BRIC के ब्रिक EARTH ब्रिक अर्थ में 7 to 10% वाटर मिलाकर PRESSURE प्रेशर द्वारा BRIC के ब्रिक को बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो है ब्रिक में केवल जो है 7 to 10% ही हम वाटर डालेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो वॉइड्स होगी, वॉइड्स की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है इसमें। और लॉजिक क्या है, मतलब आपको दिख रहा है वो सही बातें हैं। अभी जब सॉइल मैकेनिक्स में वॉइड्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लोगे, मैंने तो बताया है आपको, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा वॉइड्स का खेल। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी और सॉइल मैकेनिक्स में जब आप पढ़ लोगे तो सारा जो है आपको खेल समझ में आ जाएगा वॉइड्स का, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि वाटर कम होने के कारण क्या होगा कि वॉइड्स कम होंगे, जिसके कारण इसकी STRENGTH स्ट्रेंथ अधिक होती है, ठीक है ना। तो वाटर कम रहेगा तो इसमें वॉइड्स कम होंगे, और वॉइड्स कम होंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, अधिक होगी। आई बात समझ में। तो ये रही जो है मोल्डिंग, और मोल्डिंग को जो है हमने कितने प्रकार में जो है बांटा। तो मोल्डिंग को हमने उसके मोल्डिंग मटेरियल के आधार पे देखा, फिर इसके बाद से हमने भाई चल क्यों नहीं रहा है, मोल्डिंग मटेरियल के आधार पे देखा, और फिर इसके बाद से हमने क्या देखा, मोल्डिंग मटेरियल के बाद हमने स्थान के बाद देखा, स्थान के आधार पे देखा, फिर इसके बाद से उसे अलग करने के हिसाब से देखा, और उसे हम
मोल्डिंग करने के लिए कितना किस पावर का यूज कर रहे हैं, तो पावर के हिसाब से जो है हमने इसे जो है क्लासिफाई किया, ठीक है ना। तो मोल्डिंग को जो है हमने इतने भागों में क्लासिफाई किया है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये मोल्ड है, तो मोल्ड जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं, MOULD, मोल्ड। तो अब मोल्ड के बारे में क्या मोल्ड तो मैंने आपको दिखाई दिया है, मोल्ड क्या है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मोल्ड है, ठीक है ना। इसी को हम मोल्ड कहते हैं। तो मोल्ड जो है दो प्रकार के होते हैं, मोल्ड आर टू टाइप, मोल्ड आर टू टाइप। और टू टाइप कैसे, मटेरियल के आधार पे ना। तो पहला क्या है, फर्स्ट में अगर हम ए नंबर की बात करेंगे तो स्टील मोल्ड, STEEL, स्टील, MOULD, स्टील मोल्ड। और दूसरा हम बात करेंगे तो वो क्या है, वुड मोल्ड, WWD, वुड मोल्ड, MOULD, वुड मोल्ड, ठीक बात है। तो स्टील मोल्ड और वुड मोल्ड। मैं एक चीज़ जो है आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जो है यहाँ तक जो है वीडियो को देख रहे हो तो मतलब अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है ना, तो जो है कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बात समझ में आ रही है। क्योंकि आप देखोगे और पूरा वीडियो देखोगे, जितना घंटे का रहेगा सारा कुछ देखोगे और नोट्स नहीं बना रहे हो, तो ये देखने के बाद जो है गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जो है आप जो है नोट्स बनाओ, साथ साथ में जितना पढ़ो, भले एक दो घंटा पढ़ो, उस दो घंटे को अपने कॉपी में लिख डालो। क्योंकि इससे जो है आपकी टाइम की बचत होगी। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ऐसे पढ़ा हुआ है, तो टाइम जो है बर्बाद होगा। तो आप जो है जितना पढ़ो उतना नोट्स जो है बनाते जाओ, ठीक है। और मैं जो है ऐसा नहीं करूँगा कि बीच में से दो चार वीडियो जो है प्राइवेट कर दिया या कहने लगा कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ, आ जाओ, ऐसा जो है कुछ नहीं होगा। मैं पूरा जो है कोर्स डालूंगा। अब हो सकता है कि ये जो मैंने यहाँ पे इमेज डाले हुए हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो इन पे हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाएगी, तो इनको जो है प्राइवेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। लेकिन मेरा वो मकसद ऐसा नहीं रहेगा कि मैं प्राइवेट कर दूंगा और बाद में कहूँगा कि आ जाओ मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जो है पूरा अच्छी तरीके से नोट्स बना लो, और ये जो है मेरा नोट्स है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी। तो मोल्ड जो होगा वो दो प्रकार का होता है, एक तो स्टील का बना होता है। स्टील मतलब जो स्टील की चद्दर होती है भैया, तो स्टील चद्दर, अरे जो आप दुकानों पे जो वेल्डिंग करते हैं देखते हो, वही वाली स्टील चद्दर, लोहे की चद्दर भाई, उसको स्टील कहते हैं। तो जो स्टील की चद्दर की बनी रहती है उसे हम स्टील मोल्ड कहते हैं, और जो लकड़ी की बनी रहती है उसे वुड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों में जो है थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस, अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या फर्क जो है पड़ता है। मतलब एक तरीके से इनका जो है कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसे, कंपैरिजन, COMPARISION। तो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ क्या कहते हैं, और वो भी रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हम एक तरफ लिखते हैं वुड मोल्ड, WWD, वुड मोल्ड, MOULD, वुड मोल्ड। और दूसरा है स्टील मोल्ड, STEEL, स्टील, MOULD, स्टील मोल्ड, ठीक बात है। तो वुड मोल्ड और स्टील मोल्ड, एक तरफ जो है वुड मोल्ड लिखे हैं, एक तरफ जो स्टील मोल्ड लिखे हैं, ठीक है ना। तो इधर इधर क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे मान लो पहला नंबर है ये, तो वुड मोल्ड, MOULD, वुड मोल्ड क्या होगा, कम कम ड्यूरेबल, DURABLE। वुड मोल्ड जो है कम ड्यूरेबल होता है। और ये क्या होता है, स्टील मोल्ड, MOULD, स्टील मोल्ड अधिक, DURABLE, ड्यूरेबल होता
है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो जैसे ये नहीं होगा कि मतलब आधे क्वेश्चन आपको बनेंगे और आधे क्वेश्चन जो है नहीं बनेंगे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे भैया। हो सकता है कि 2-4 मिसलेनियस जो है नहीं बन पाएंगे, तो उसमें आप जो है ऐसा मत करना कि अरे इसमें तो पूरा पढ़ाया ही नहीं। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, और वो भी मैं देखो दूसरे किसी बुक की जो है गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जो एग्जाम में जितने भी आए आए हुए क्वेश्चन दिए हैं उसमें 15,700 ऐसे कुछ करके हैं, 2 पार्ट में है वो। तो आप जो है उसके क्वेश्चन लगाओगे ना, तो उसके क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो मैं उसको बेस ले करके जो है आपको बताता हूँ, क्योंकि फालतू जो है इधर उधर की बुकें लगाने से जो है कोई फायदा नहीं है भाई। जो एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, उनको उस टाइप के क्वेश्चन जो है लगाने से फायदा है, ठीक है। तो मैं दूसरे किसी बुक का जो है रेफरेंस नहीं लेता, नहीं तो आप जो है क्वेश्चन लगाते जाओगे तो हजारों लाखों क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन अगर जो मेन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको नहीं लगाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो जो देखो, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो जो है आपको ज़्यादा इसमें मिलेंगे, ठीक है। बस आपको एक बार क्या करना है कि अच्छे से नोट्स बना करके और इसे पूरा पढ़ करके याद करके या पूरे क्वेश्चन देख करके और इसके बाद जो है नोट्स को पढ़ना है आपको, तब जो है आपको समझ में आएगा कि किस लेवल की जो है आपको मैंने बताया है, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो ये जो दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो वुड मोल्ड होती है ना, वो कम ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊपन। तो टिकाऊ क्या होता है, जो ज़्यादा समय तक चलता है वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, जो कम समय तक चलता है वो कम टिकाऊ होता है, ठीक है ना। और ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ मैंने बता दिया, तो आप लिख लेंगे, और ऊपर भी मैंने कई बार बताया है। तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। तो ये जो है कम समय तक चलता है, क्यों? क्योंकि अब ये लकड़ी का है और ये हमेशा पानी के संपर्क में रहता है। अगर हम स्लॉप मोल्डिंग करेंगे, पानी डाल के जो है मिट्टी ईंट को अलग करेंगे, तो क्या होगा, पानी डाल को ईंट को अलग करेंगे तो अलग करने से क्या होगा कि ये पानी के संपर्क में रहेगा, तो इसमें जो है कीड़े लग जाएंगे, दीमक लग जाएंगे, और ये हमेशा जो है पानी से भीगेगा, और बाद में हम इसे रख देंगे तो सूखेगा। तो भीगने और सूखने के कारण जो है ये खराब हो जाता है, जबकि स्टील मोल्डिंग जो है खराब नहीं होता। आई बात समझ में? तो यहाँ लिखेंगे वुड, WOODEN, वुडन मोल्डेड, MOULDED, वुडन मोल्डेड वुडन मोल्डेड ब्रिक, BRIC के अपेक्षाकृत का मतलब है कि हम तुलना कर रहे हैं स्टील मोल्ड से। तो अपेक्षाकृत जो है कम अच्छी और अच्छा और अच्छा और अच्छी होती है। तो अगर वुडन मोल्डेड ब्रिक है ना, तो वो कम अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं, इसके जो कॉर्नर होते हैं, वो शार्प नहीं होते, वो तीक्ष्ण नहीं होते हैं, जबकि स्टील मोल्डेड ब्रिक की जो कॉर्नर और शार्प होते हैं, एजेस होते हैं, वो शार्प होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टील मोल्डेड, MULDED, स्टील मोल्डेड, BRIC के ब्रिक अपेक्षाकृत। अब हम तुलना कर रहे हैं किससे? वुडन मोल्डेड से ना, अपेक्षाकृत वुडन मोल्डेड ब्रिक से जो है तुलना कर रहे हैं, तो अपेक्षाकृत अधिक अच्छी होती है, ठीक है ना, अधिक अच्छी होती है। और ब्रिक खत्म होने के बाद और जब आप सीमेंट पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सीमेंट जो है याद करने वाले, ये सब जो है सारे सब्जेक्ट जो है आपको ज़्यादा जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सारे चीज़ें जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मानना है कि जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो याद जल्दी हो जाएंगी, और आप रट के याद कर लोगे, बाद में भूल जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि मैं उसको झेल रहा हूँ। तो क्या होता है, वुडन मोल्डेड जो ब्रिक होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कम अच्छी होती है।
और स्टील मोल्डेड जो ब्रिक होती है वो अपेक्षाकृत जो है अधिक अच्छी होती है। मतलब वुडन मोल्डेड ब्रिक होगी वो स्टील से कम अच्छी होगी, और स्टील मोल्डेड ब्रिक होगी जो वुडन मोल्डेड से अधिक अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखो वुडन या WWDEN वुडन मोल्ड MOULD वुडन मोल्ड हल्का होने के वुडन मोल्ड हल्का होने के कारण जो है अपेक्षाकृत, अब हम तुलना कर रहे हैं स्टील मोल्ड से ना। जब ये अपेक्षाकृत शब्द आ जाए तो समझ जाओगे किसी से तुलना कर रहे हैं। तो अपेक्षाकृत जो है वुडन मोल्डेड ब्रिक से या ब्रिक के कारण जो है अपेक्षाकृत अधिक ईंटे या ईंटे रहेगा, ईंटे जो है अच्छा रहेगा, ईंटे ये तो है, ठीक है। अधिक ईंटे ढाल पाते हैं। तो वुडन मोल्डेड ब्रिक रहेगा ना तो वो उसके द्वारा जो है हम अधिक ईंटें बना पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टील स्टील MOULD मोल्ड जो है भारी होने के कारण अपेक्षाकृत कम ईंटें ढाल पाते हैं। तो अगर स्टील मोल्ड है हमारे पास तो वो क्या होता है, भारी होगा भैया, वो स्टील है और स्टील की डेंसिटी होती है 7850 और इसकी जो है 1000 के आसपास होती है। ये लगभग वाटर से हल्का सा अधिक होता है, 1100 1200 1500। तो ये ज़्यादा भारी होता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा भारी होने के कारण क्या होता है कि अब भैया ये भारी है तो इसे हम हाथ से उठाएंगे फटकेंगे तो क्या होगा कि हमें थक भी जाएंगे और मेहनत भी लगेगा। और ये हल्का होता है तो ये जल्दी होता है, हम थकेंगे नहीं तो हम ज़्यादा देर तक कार्य करेंगे, है ना। तो वुडन मोल्डेड ब्रिक से जो है हम अधिक ईंटें जो है ढाल देते हैं और इसे कम। आई बात समझ में। तो ये जो है इनका जो है एक टाइप से कंपैरिजन हमने कर लिया कि वुडन मोल्ड और स्टील मोल्ड के जो प्रॉपर्टी हैं तो इनमें जो है क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या हमें जो है फायदे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। और इस मोल्ड जो है दो प्रकार के होते हैं, अब हम बात करते हैं मोल्ड जो होता है उसके डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। मोल्ड है तो उसका जो है डायमेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे लिख लो, हेडिंग बना के लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो INTERNAL इंटरनल DIMENSION इंटरनल डायमेंशन ऑफ मोल्ड MOULD। तो इंटरनल डायमेंशन ऑफ मोल्ड, तो मोल्ड की जो है इंटरनल डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं, ठीक है। तो बीमा आप नहीं समझ पाओगे। तो डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमारा जो मोल्ड है, ठीक बात है ना, तो ये जो मोल्ड है तो इस मोल्ड की लंबाई कितनी है और इस मोल्ड की हाइट कितनी है और इस मोल्ड की जो है विड्थ कितनी है, हम मोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोल्ड की बात होती है तो हमने पढ़ा था लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये होता है 21 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो मोल्ड का जो डायमेंशन होता है वो 21 गुणे 10 होता है, ठीक है। क्या, तो ये सेंटीमीटर में होता है, ये जो है सेंटीमीटर में होता है, ठीक बात है। तो ये जो इसका देखो हम बाहरी डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इंटरनल लिखा हुआ है। तो इसका जो अंदर वाला, जैसे कि ये मैं बता, ये समझो कि क्या है, टॉप सरफेस है, TOP।
तो इसके जो अंदर अंदर की लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है, और इधर की लंबाई जो है, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर। और वर्टिकल हाइट, अब हम टॉप से देख रहे हैं तो उसका जो है क्या होगा कि उसकी हाइट जो है नहीं दिख पाएगी। यहाँ पे एलिवेशन है, समझ लो तो एलिवेशन है, तो इसकी जो हाइट दिख रही है तो वो भी जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बातें हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं। एक चीज क्या, नोट पॉइंट करके दो चीजें हम लिखेंगे, ठीक बात है। तो इसके बाद से हम नोट पॉइंट करते हैं कि नोट, यहाँ पे नोट करो, नोट पॉइंट करके, और पहला पॉइंट लिखो कि क्या है कि सूखने के बाद ना, सूखने पहले लिखते हैं मोल्ड के बारे में, ठीक है। तो WWD वुड, MOULD वुड मोल्ड की थिकनेस, वुड मोल्ड की मोटाई, और इसी को लिख लो इंग्लिश में THICKNEWS। वुड मोल्ड की जो थिकनेस होती है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर तथा, अरे भाई, स्टील मोल्ड, MOULD मोल्ड की THICKNEWS थिकनेस, और क्या करो, इसे ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। मोटाई मैंने 2 बार लिख दिया, मोटाई 6 mm होती है। तो जो हमारी वुड मोल्ड होगी उसकी जो मोटाई होगी, मोटाई कौन सी, तो मोटाई ये वाली, हाँ, तो मोटाई कौन सी, इसका जो ये वाला पार्ट है दिख रहा है ये आपको, और ये वाला पार्ट, ये मोटाई है इसकी, फिर ये वाला भाग भी दिख रहा है, ये मोटाई है इसकी, है ना। तो इसके जो ये लकड़ी की मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर के करीब रखते हैं हम, और जबकि वही स्टील का रहेगा तो उसे हम रखेंगे 6 mm का, ठीक है। अब दूसरा ये चीज हम बात करते हैं कि हम तो इसका जो है इंटरनल जो है डायमेंशन हमें पता है, ठीक है। और इसकी जो है मोटाई हमें पता है, तो मोटाई से हमें क्या लेना देना, जो मोल्ड है, मोल्ड के थिकनेस से हमें क्या लेना देना है, 6 mm हो चाहे 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मोटा रहेगा तो हमें उठाने में और पटकने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो अब हम दूसरा नोट पॉइंट करते हैं, दूसरा नंबर है, और ये क्या है कि जो ब्रिक होगी, ठीक है ना, ब्रिक के सूखने तथा ब्रिक के सूखने तथा पकने मतलब आम जैसा पकना नहीं भाई, इसे आग में पकाना है, ठीक है। और लिट्टी चोखा जैसा भी पकना नहीं। तो ब्रिक के सूखने तथा पकने के, ये के है भाई, मेरा को है ये, सूखने के बाद और इसकी डायमेंशन डायमेंशन का मैंने स्पेलिंग बोल दिया है। तो डायमेंशन कहाँ गया भाई, पेन गया, डायमेंशन 10% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या हमने लिखा कि ब्रिक के सूखने और पकने के बाद, या तो वो सूख रही है और सूख के बाद पक रही है, तो जो हमें फाइनल ईंट मिल रही है ये क्या है, ये मिट्टी वाली ईंट है, ठीक है ना। ये ब्रिक जब हम कह रहे हैं तो ड्राई ब्रिक यहाँ पे सबसे अच्छा होगा लिखना, ड्राई ब्रिक का। अभी तो हम प्लास्टिक ब्रिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो प्लास्टिक, PLASTIC, समझ पा रहे हो।
तो प्लास्टिक ब्रिक लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कच्ची ईंट है जिसको हमने अभी अभी ढाला हुआ है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो जो हमने ईंट को अभी ढाला है, जिसकी हमने अभी मोल्डिंग की है, वो पहले धूप में सूखेगी, और धूप में सूखने के बाद हम उसे भट्ठे में पकाएंगे, और पकने के बाद क्या होगा कि इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन मतलब कि इसकी लंबाई, इसकी ये डब्लू लिखा है, इसको भी लिख लेना अगर चाहो तो, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। विड्थ, विड्थ का स्पेलिंग होता है WIDTH, तो मैंने डब्लू लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो समझ में है वो लिख लेना। तो ये जो ब्रिक है जिसको हमने अभी ढाला हुआ है, तो इस सूखने के बाद इसका डायमेंशन जो है, हाँ तो मैं आ रहा था डायमेंशन पे, डायमेंशन जो है 10% जो है कम हो जाता है, ठीक है ना, तो वही इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है 10% जो है क्या होती है, घट जाती है। तो इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे, तो हमारा जो इंटरनल डायमेंशन है मोल्ड का, वो 21 × 10 × 10 है, और हम जो ईंट की साइज लिखते हैं 19 × 9 × 9। तो अब 10 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 1%, 1 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 10 का 10% 1 सेंटीमीटर होगा, और 10 में से 1 घटा दोगे तो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वो घट जाता है, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या है, 21 सेंटीमीटर, तो इसका 10% जो है 2.1 सेंटीमीटर होता है। तो हम इस 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि चलो मतलब इसको पूर्णांक में ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 में से 2 घटा दो, कितना होगा, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वजह से हम डायमेंशन ईंट का कितना लिख रहे हैं, फाइनल डायमेंशन 19 × 9 × 9। तो आई बात समझ में, हम 19 × 9 × 9 क्यों लिखते हैं। तो आपको जो है आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये जो है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, ठीक बात है ना। तो 19 × 9 × 9 फाइनल डायमेंशन लिखते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं आपको पता चल गया। अब एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, ग्रेडियंट हमने पढ़ा था, और ग्रेडियंट के बाद जो है, अरे अच्छा शुरू में था, हाँ ऊपर है। हाँ तो एक चीज मैं यही दिखाने वाला था आपको, कि हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेंथ, ठीक है ना, लेंथ, और लेंथ बराबर लिखा है 2 × विड्थ ऑफ ब्रिक, 2 × ब्रिक की चौड़ाई, और इसके बाद से थिकनेस ऑफ मोटार, ठीक है। तो 2 और ब्रिक की चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और मोटार की थिकनेस कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20 और 21, तो ये होती है ब्रिक की लेंथ 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो मोल्ड का जो डायमेंशन है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो ब्रिक की लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। और हाइट और विड्थ जो है दोनों बराबर होते हैं, तो ये दोनों जो है वहाँ पे 10 × 10 जो है क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये भी लेंथ का जो फार्मूला है वो आपको जो है चमका होगा, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे, लेंथ का फार्मूला ये एग्जाम में आता है SSC के, और भी एग्जाम में आ सकता है। तो मैं इसे मिटाता नहीं हूँ, ताकि आप जो है समझ में आएगा आपको। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। लग रहा है ये वीडियो जो है ज़्यादा हो गया क्या, 7 मिनट में तो कवर नहीं होगा, चलो अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कवर करके रहेंगे, ठीक बात है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं हमारा क्या, स्टॉक बोर्ड। तो अब देखो हमने जो है मोल्ड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो मोल्ड के बारे में हमने सारा कुछ जो है पढ़ लिया है। अब मोल्ड से संबंधित अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद से मोल्ड से संबंधित सारी चीजें हैं। तो लिखो क्या हेडिंग, स्टॉक STOCK, स्टॉक BOARD। स्टॉक के रहेगा या नहीं रहेगा, इसे हम ऊपर देख लेते हैं। तो के रहेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड में ये देखो यहाँ पे ई बना हुआ है,
और इधर जो है बी बना हुआ है, और इधर ही ये एस है। एस है या 5 है या 2 है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो मान के चलो ये एस है, ठीक है ना। तो एस बी ई, तो इसका जो ये डायमेंशन है, ठीक है, या ई बी एस, तो जो भी ये छपेगा एस बी ई छपेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, पीछे ये मोल्ड के पीछे साइड जो है एक लकड़ी लगी हुई है, ऐसे लकड़ी लगी हुई है, और उसके ऊपर ये थोड़ा सा निकला हुआ है, और इसी पे जो है नाम खुदा हुआ है, ठीक है। इसी पे क्या हुआ है, नाम खुदा हुआ है। तो ये पीछे जो लकड़ी लगी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम स्टॉप बोर्ड कहते हैं। आई बात समझ में। तो जिसपे हम नाम छाप रहे हैं ईंट पे अपना, कौन सा नाम, तो जैसे ये ब्रिक देखो, इस ब्रिक पे जो है क्या है कि नाम छपा हुआ है, ठीक है ना, आर के बी है या ई है, तो आर के बी नाम छपा हुआ है। तो ये नाम छपने के लिए हमने एक पीछे जो है मोल्ड के ये देखो, ये देखो, ये पीछे जो लगा हुआ है, तो वो जो है निकल जाता है और वो फिक्स भी रहता है। तो वो जो लकड़ी है उसे स्टॉक बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसका मैं क्या बना रहा हूँ, ये इसका मैं सेक्शन व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्शन व्यू है, सेक्शन नहीं एलिवेशन समझ लो। तो ये एलिवेशन दिख रहा है आपको, और इसी पे जो है नाम खुदा हुआ है, जो भी भट्टे का नाम होगा। तो मैं अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉक बोर्ड क्या है। तो इसी पे जो है नाम खुदा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो स्टॉक जो बोर्ड होता है, इसका उपयोग काहे करते हैं, तो इसका अभी देखो 12:30 बज रहे हैं, इसका उपयोग एफ आर ओ जी फ्रॉग, और मुर्गे बोल रहे हैं ना, फ्रॉग बनाने, ये बनाने लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉग बनाने के लिए करते। तो स्टॉक बोर्ड का यूज ना फ्रॉग बनाने के लिए करते हैं, ये बात जो है ध्यान में रखेंगे। और फ्रॉग क्या होता है, वही जो भट्टे का नाम खुदा हुआ रहता है, उसी को जो है फ्रॉग कहते हैं। और स्टॉक बोर्ड की साइज क्या होती है, साइज SIZE, साइज ऑफ STOC के स्टॉक बोर्ड BOARD। तो स्टॉक बोर्ड की जो साइज होती है वो होती है 21 गुणे 10, 10 गुणे 6, 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टॉक बोर्ड की साइज क्या होती है, 0.6 सेंटीमीटर। तो अभी हमने देखा कि जो मोल्ड की लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी लेंथ इसकी 21 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भी चौड़ाई क्या 10 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई, तो मोटाई क्या रखते हैं हम, इसकी 6 mm मोटाई रखते हैं। तो इसकी मोटाई से क्या लेना देना, इसकी लेंथ और विड्थ से हमें लेना देना है। तो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पैक हो जाएगा, और इसकी जो मोटाई है वो 6 mm है, ठीक है ना। तो ये है मसला, और मतलब ये है माजरा, भाई उल्टा हो जा रहा है। तो 0 21 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6 को करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 mm, ठीक है। तो ये होता है इसका डायमेंशन, तो इसको बना लो। ये कुछ अगर मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे होगा और ऐसे होगा, और इसी में मान लो हमारा A1 इंजीनियर का चैनल है, ठीक है। तो ये है, तो इस पे जो है नाम खुदा हुआ है, उल्टा खुदा रहता है, और इसकी जो लेंथ है वो 21 है, ये वाली, और जो विड्थ है वो क्या है 10 है, ठीक है। और इसकी मोटाई को जो है हम इसमें नहीं देख पाएंगे। तो ये जो है स्टॉक बोर्ड है, और इसकी डायमेंशन 21 × 10 × 0.6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, या 6 mm होती है। अब हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा है फ्रॉग, तो फ्रॉग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी हम फ्रॉग के बारे में जो है लिख लेंगे FROG, फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है, तो सबसे पहले यह जो है कहाँ होता है,
टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक, टॉप SURFACE, टॉप सरफेस, यहाँ पे लिख लेना ब्रिक, BRIC के ब्रिक के टॉप सरफेस पर होता है। ठीक है, तो ब्रिक क्या होता है, टॉप सरफेस पे होता है, और इसकी साइज लिख लेंगे SIZE, साइज ऑफ FROG, फ्रॉग। तो फ्रॉग की जो है साइज कितनी होती है, तो भैया इसकी जो साइज होती है 10x4x1 R 10x4x2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो फ्रॉग बना हुआ है ये वाला, तो इसकी जो लंबाई होती है यानी कि ये वाली लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये वाली चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई ये 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो गहराई है, गहराई कौन सी गहराई, तो ये वाली गहराई, तो देखो ये ईंट है ना, ये ईंट है, कहाँ गया भाई, हाँ, तो ये जो ईंट है, तो ये जो ईंट है तो देखोगे तो ये कुछ ना कुछ जो है गहरा रहता है, ये खुदा हुआ नाम है, ये नहीं। जैसे ये देखो, ये यहाँ से ये बॉर्डर के रूप में ऐसे बना हुआ है, तो ये बॉर्डर जो है कुछ गड्ढे में रहता है, ये ईंट जो है सही नहीं मैंने उठाई है, तो ये जो है कुछ गड्ढे में रहता है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और वो जो गहरा रहता है, ये गहराई इसकी जो रहती है वो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में इसकी गहराई जो है हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है फ्रॉग। तो आपको जो है ये वाला वैसे 1-2 सेंटीमीटर पास पास में है तो दोनों याद कर लेंगे। तो ये वाला ना, ये वाला सबसे ज्यादा जो है एग्जाम में पूछता है, ये वाला 10x4x1, तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। और क्या होता है, ये ब्रिक के जो है टॉप सरफेस पे होता है, इसकी जो साइज इतनी होती है, और इसके बाद क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर का नाम लिखा जाता है। मैन्युफैक्चर का जो है, अब उसमें उतना डिप्रेशन कर रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चर का जो है नाम लिख देते हैं ताकि जो है उसका प्रचार हो। और इस नाम लिखने का जो है मेन प्रचार करना उद्देश्य नहीं होता है, मेन उद्देश्य होता है कि बॉन्डिंग प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या होता है कि FROG, भाई उसको कोई पी मत समझ लेना, वो F है। ठीक है, वो सट जाता है मुझसे। तो अब देखो मैं जल्दी लिखा रहा हूँ, तो FROG फ्रॉग बनाने से, फ्रॉग बनाने से वॉल में ईंट की बॉन्डिंग BONDING बॉन्डिंग अच्छी प्राप्त होती है। और कोई ये मत सोच लेना कि मैं जो है जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ खत्म करने के लिए तो कोई टॉपिक मैं छोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो भले ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैं टॉपिक को जो है नहीं छोड़ूंगा। तो ये चीज़ें हैं, और क्या होगा यहाँ पे, तो हमने फ्रॉक से संबंधित जो है 4 पॉइंट हमने देखे हैं, और यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेंगे, कहाँ गए मेरे पे, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लो, यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लो कि बिना फ्रॉग वाली, बिना यानी कि उसमें फ्रॉग नहीं है, बिना फ्रॉग वाली ईंट की STRENGTH, बिना फ्रॉग वाली ईंट की जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ FROG, फ्रॉग वाली ईंट की तुलना
दुनिया में अधिक होती होती है। तो बिना फ्रॉग वाली मतलब कि एक ऐसा ईंट बना दो एकदम प्लेन है, ठीक है, इसमें कोई भी फ्रॉग नहीं है, ना ही कोई डेकोरेशन है। और दूसरा एक ऐसा ईंट हमने बनाया है जिसमें क्या है, फ्रॉग है, जिसमें क्या है, फ्रॉग है, ठीक है। तो एक ऐसी ईंट है और इसमें क्या है, बिना फ्रॉग है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी, इसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से इतना जो है ब्रिक वाला मटेरियल हमने हटा दिया है, ठीक बात है। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ हम ज़्यादा लेकर के क्या करेंगे, जब हम इसे में दीवार में हम इसे जोड़ेंगे तो इसमें एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच में बॉन्डिंग होगी ही नहीं अच्छी, पकड़ अच्छा नहीं होगा, तो सारी दीवार क्या होगी, ढह जाएगी। तो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर के क्या फ़ायदा जब हमारी दीवार खड़ी नहीं रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि कमी, स्ट्रेंथ कम ही रहेगा लेकिन इसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम जिसके कारण जो है हम इसको जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इसका भी यूज कर पाते हैं, करते हैं, ठीक है ना। तो हम स्वतंत्र हैं भाई, हम हैं इंजीनियर, और इंजीनियर को परिस्थिति के अनुसार उसके पास जो है दिमाग होता है और सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके अनुसार जो है चीज़ों को जो है बनाना होता है, सिचुएशन के अनुसार। तो हमने फ्रॉग के बारे में जो है पढ़ा, ठीक बात है। और इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, ये नोट पॉइंट है भाई, और यहाँ पे लिखो हेडिंग STRIKE, स्ट्राइक। तो एक और पॉइंट क्या है, स्ट्राइक। तो अब स्ट्राइक क्या है, नई चीज है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। तो STRIKE, स्ट्राइक का उपयोग, स्ट्राइक का उपयोग MOULD, मोल्ड से EXCESS, एक्सेस, एक्सेस माने कि अधिक, अधिक मिट्टी, अधिक मिट्टी को हटाने, हटाने के लिए करते हैं। तो स्ट्राइक का उपयोग ना मोल्ड से अधिक मिट्टी को हटाने के लिए करते हैं, आई बात समझ में। तो क्या होता है कि आप तो इतना मतलब कोई तराजू और बाट हो नहीं कि पहले से मेजर करके और सारा कुछ भरोगे, है कि नहीं। तो क्या होता है कि आप जो है हाथ से भरोगे या मशीन से भरोगे। तो अगर आप हैंड मोल्डिंग करते हो तो हैंड मोल्डिंग में आप क्या करते हो कि इस मिट्टी को, ये वाली जो मिट्टी है इसे उठा करके अपने हाथों से इसमें इसमें मोल्ड में भरते हो। तो जब मोल्ड में मिट्टी की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है तो एक तो आपने देखा होगा कि वो हाथों से ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो हाथों से निकाल देते हैं तो हो सकता है कि उसका सरफेस हो या ना हो। तो इसे इस ऊपर जो अधिक मिट्टी हो गई है उसे निकालने के लिए जो हम स्ट्राइक का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो ये देखो लकड़ी का है, पूरा सपाट है, और ये जो है वायर का है, तार का। तो ऐसे ये हैंडल है, इसे पकड़ करके और मोल्ड से खींचेंगे तो मिट्टी कट जाती है और एक्सेस मिट्टी को हटा देते हैं। और दूसरा इसे पूरा ऐसे तिरछा ऐसे ही लगा करके और ऐसे स्लाइड करके जो है मिट्टी को निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो ना कैसे करते हैं। तो वही है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस। तो अब ये दो प्रकार का होता है ना, STRIKE, स्ट्राइक, TWO2 टाइप, यह जो है दो प्रकार का होता है। पहला वायर, WIRE, वायर स्ट्राइक, मैंने वायर स्ट्राइक आपको दिखाया है। और दूसरा माइक के लिए क्या, WWD, वुड, STRIKE, वुड स्ट्राइक, माइक से चल रहा है। तो पहला क्या होता है वायर स्ट्राइक और दूसरा क्या होता है वुड स्ट्राइक। तो मैंने आपको वायर और वुड स्ट्राइक जो है आपको मैंने दिखाया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट पॉइंट है PALLATE पैलेट बोर्ड, BOARD पैलेट बोर्ड। तो ये लास्ट हेडिंग है हमारी पैलेट बोर्ड। तो पैलेट बोर्ड क्या होता है, पहले तो इसकी हम साइज ही लिख लें, SIZE साइज। तो पैलेट बोर्ड की साइज क्या होती है, वो 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 12 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो पैलेट बोर्ड जो होता है उसकी साइज जो 30 सेंटीमीटर लंबाई होती है, ऐसे होता है, एक लकड़ी का जो है बोर्ड होता है, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक बात है। तो ये लकड़ी का एक आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर क्या है, बोर्ड है। अब पैलेट बोर्ड का उपयोग करते हैं ना, जब हम टेबल मोल्डिंग करते हैं, तो टेबल मोल्डिंग में इसी पैलेट बोर्ड को टेबल पे रखे रहते हैं और इस पे ही ईंटों को क्या करते हैं कि ढालते हैं, ठीक है, मोल्ड करते हैं, पटकते हैं ईंटों को, मतलब उसी पे मोल्ड में से निकाल के रखते हैं। अब ईंटों को इस पैलेट बोर्ड पे रखते हैं टेबल पे ही, और टेबल पे से इस बोर्ड को उठा करके ले जा करके और ग्राउंड पे जहाँ पे रखना होता है वहाँ पे हम रखते हैं, या पैलेट पे ही पूरे मतलब वैसे ही हम रखते जाते हैं, ठीक है। तो पैलेट बोर्ड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग MOULDED मोल्डेड ब्रिक मतलब कि ईंट, ब्रिक को रखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो है पैलेट बोर्ड हमारा जो है लास्ट पॉइंट था और मैंने आपको इसे बता दिया, तो आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो आप जो है बहुत सारे डायमेंशन मैंने लिखा है। तो आपको जो याद करना है मैं आपको जो बताता हूँ, पहले तो पैलेट बोर्ड का जो डायमेंशन है, ये पैलेट बोर्ड का डायमेंशन जो है याद करना है, ठीक है। दूसरा स्ट्राइक नहीं पूछता है। दूसरा ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग का डायमेंशन याद करना है 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, ये एग्जाम में आता है। और ये क्यों होता है, इसमें जो है मैन्युफैक्चर का नाम लिखते हैं, ये भी आपको पता होगा। और ये ब्रिक के जो है टॉप सरफेस पे बनाते हैं, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए, और इसके कारण जो है ब्रिक वॉल में जो है बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो फ्रॉग के लिए चारों पॉइंट जो है अच्छे हैं, चारों को याद करना है। फिर इसके बाद से हम पढ़ रहे थे स्टॉक बोर्ड। तो स्टॉक बोर्ड की साइज क्या होती है, ये आपको जो है याद करना है। फिर इसके बाद से यहाँ पे ब्रिक सूखने के बाद जो है इसका डायमेंशन जो है 10% कम हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जो हमारा मोल्ड होता है, मोल्ड का इंटरनल डायमेंशन क्या होता है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। जो मैं कह रहा हूँ वो आप जो है ध्यान से सुनते जाइए, इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, बस कह रहा हूँ ध्यान में रखना है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे याद रखना है आपको कि प्रेशर मोल्डिंग में जो वाटर की मात्रा होती है वो 7 to 10% होती है, और इसके बाद से जो प्लास्टिक मोल्डिंग में जो वाटर की मात्रा होती है वो 10 से 30% होती है, ठीक है। और प्रेशर मोल्डिंग ब्रिक की स्ट्रेंथ जो है प्लास्टिक मोल्डिंग ब्रिक से जो है ज़्यादा होती है। और बाकी ये सब जो है आपसे नहीं पूछेगा, बस। तो यहाँ से हमने शुरू करा था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने शुरू करा था, और मैंने जो है जितने भी सारे पॉइंट याद करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने जो है वो आपसे जो है डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक बात है। तो हाँ, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप जो है अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताना। और यार देखो, चैनल अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताओ, अगर यार देखो कोई सब्सक्राइब करता है तो बहुत अच्छा लगता है, और एक एनर्जी मिलती है, लगता है कि चलो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई तो देख रहा है, तो उसके लिए ही वीडियो बनाओ, ठीक है ना। तो मुझे आशा है आप जो है अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताएंगे, और आप जब देखोगे तो मेरी अलग अलग वीडियो में मेरी जो टोन है, बोलने की जो टोन है, मेरी जो आवाज़ है वो अलग अलग जो है दिखेगी, ठीक है, अलग अलग आपको सुनाई देगी।
क्योंकि मेरा वैसा ही नेचर है। मैं रोटी बनाता हूँ तो रोज़ अलग अलग साइज़ की बनाता हूँ, पता नहीं कैसे, पर वो बनती है। तो मेरा जो बोलने का वो होगा, नहीं आवाज़ होगी, वो अलग अलग जैसी हो, अलग अलग दिन अलग अलग टाइप की हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपको जो है थैंक यू बोलता हूँ दिल से। और आप अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर बताइए। और कोई भी सवाल हो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें, मुझसे आप जो है पूछ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सारे के जो है लिंक डाले हुए हैं, तो जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें।